मेरे को बहुत सारे ताने मिले हैं। मेरी फैमिली मतलब मेरे खानदान बोल सकते हो, उन्होंने ही मेरे नर्सिंग के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला था। मेरा ये था कि अगर मैं मरूं तो उस टाइम पे मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मैंने जो देखे सपने मैंने पूरे किए। तो जब मैंने उसमें नाश्ता दिया तो वो क्वेश्चन ही अलग लेवल के थे, मतलब उसको देख के ना मजा आ गया एकदम। तो मेरी लाइफ में जितने भी ताने मिले हैं और मैंने उसको जस्ट मोटिवेशन की तरह लिया है। इतर को तो बताऊंगी मैं एक दिन, सिलेक्शन लेके बताऊंगी मैं एक दिन। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं शिखा, जिन्होंने एम्स नॉर्सेट 10 में बेहतरीन रैंक हासिल करके सिलेक्शन को पक्का किया है। बिना किसी देरी के सीधा शिखा से जानते हैं उनकी सिलेक्शन का राज। शिखा, वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आपका नाम, आपकी रैंक, आप कहाँ से आते हैं? हेलो सर, मेरा नाम शिखा सिंह है और मैं यूपी में एक छोटा सा जिला है एटा, वहां से आती हूँ। और मेरा जो नॉर्थ 10 में AIR है वो 266 है। आपने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ से करी है शिखा? सर मैंने GNM किया था पुष्पांजलि ऑफ कॉलेज नर्सिंग आगरा से, और फिर पोस्ट BSc करी है मैंने अलीगढ़ से, ठीक है। जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट से। यस शिखा, हर किसी की लाइफ में जब कोई ऐसा पढ़ रहा होता है तो एक स्टैंडिंग पिलर होता है जो जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। वो आपकी लाइफ में कौन रहे? सर, मेरी बड़ी दीदी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, ये तीन मेरे सपोर्टिंग पिलर रहे हैं। और बहुत मतलब इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जितना कोई नहीं कर सकता। चाहे मेरे को दुनिया ताने मारे, मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छा बोलती थी और हमेशा सिर्फ एक बात बोलती थी, शिखा तेरा सिलेक्शन होगा इस बार, शिखा तेरा सिलेक्शन होगा। तो ये मेरे तीन पिलर रहे हैं। तो जब जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ और आपने इन्हें बताया तो क्या हुआ? सर सबसे पहले तो मैं उस दिन ड्यूटी पर थी, मैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की उस पे पॉइंट हूँ। तो मैं जैसे ही घर आई और मैं दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, बट मम्मी ने बता दिया। मैं जस्ट, मेरे यहाँ पे नर्सिंग डे था उस दिन। तो उस दिन प्रोग्राम चल रहा था, मेरे को कॉल आया एक सर का, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ऐसे ऐसे। मैं जल्दी से भागी, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरी बहुत खुश हुई। मेरी मम्मी ने उस दिन सुबह सुबह प्रेयर की थी मेरे लिए, मेरा बिटिया पास हो जाए। और मेरी छोटी बहन तो इतना खुश थी, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे को बहुत सारे ताने मिले थे, जो कि बहुत मतलब मैं बहुत रोई थी उससे। तो मेरी छोटी बहन ने मेरे को देखा था रोते हुए, तो वो इतनी खुश थी कि तूने उन सबको जवाब दिया है, मुंह तोड़ के जवाब दिया है। और बाकी जब घर आई तो दीदी ने मुझे बहुत जोर से हक किया। ये रहा उस दिन का रिएक्शन। और पापा को मैंने फोन पे बताया था तो पापा भी बहुत खुश थे। आपने तानों के बारे में बताया शिखा। आप थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट सम सोशल प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी आई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपके पास पूरी ऑडियंस है, व्हाट वुड यू वांट टू गिव देम अ मैसेज? तानों से बस मेरा कहना है कि आपको अगर ताने मिल रहे हैं ना, तो आप बहुत समझो बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि ताने भी हर किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो तानों से सिर्फ एक अपने आप में मोटिवेशन लेना है। और उसमें उस चीज को मैंने तो मेरी लाइफ में जितने भी ताने मिले हैं, और मैंने उसको जस्ट मोटिवेशन के थ्रू लिया है। इतर को तो बताऊंगी मैं एक दिन, सिलेक्शन लेके बताऊंगी मैं एक दिन। तो मैंने तो ऐसे किया है। मेरे को बहुत सारे ताने मिले हैं। मेरी फैमिली मतलब मेरे खानदान बोल सकते हो, उन्होंने ही मेरे नर्सिंग के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला था। जब मैं नर्सिंग के लिए मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे नर्सिंग करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है। तो मेरे पापा को और मेरी मम्मी को भड़काया गया कि नर्सिंग तो बहुत गंदा है। उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जो मैं यहाँ पर नहीं बयां कर सकती हूँ, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने और भी चीजें बोली, लड़की तुम्हारी भाग जाएगी, लड़की तुम्हारी ये कर लेगी वो कर लेगी। तो लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे पे विश्वास था, उन्होंने मुझे पढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं आज सभी को यही बोलना चाहूंगी, जितने लोगों को ताने पड़ते हैं, तो तुम बहुत स्पेशल हो, तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो। उन चीज को मोटिवेशन के थ्रू लो और अपना बेस्ट दो। क्या बात है! आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए शिखा, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। थैंक यू सर। आपने कब, कौन से साल में पास आउट किया था? सर GNM मैंने 2018 से 2021 का बैच था, वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, तो 2022 में पास थी। फिर 2022 में मैंने पोस्ट BSc में एडमिशन ले लिया था, जो कि 2024 में पास आउट हुई। फिर 2025 में मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया था। उसके बाद आपने ये वाली नौकरी कब मिली आपको जो अभी कर सर रहे ये वाली जॉब 2023 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअल में इसको 3 साल लग गए मेरे को। हैं? ये ओके। UPPSC की नौकरी थी, UPPSC की जॉब है, जो कि लोक सेवा आयोग से ऐसे निकली
हुई थी एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। तो इसमें भी पहले प्री और मेंस हुआ था, तो इसमें भी 1 साल 1.5 साल का समय लग गया, इसमें 3 साल का ड्यूरेशन लग गया। मैंने पोस्ट बेसिक के साथ में इसका भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। तो जब आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था उसके बाद भी आप एक से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बाद भी ये डेडिकेशन या ये मोटिवेशन क्यों आया, कहाँ से आया कि भाई मुझे जाना तो एम्स है? ऐसा क्या होता है वहां पे? सर बचपन में देखा गया सपना था एम्स, जैसे कि मैं जीएनएम पास आउट थी तब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, वहां पर हमको सपना दिखाया गया था और उस सपने को मुझे पूरा करना था। मेरा ये था कि अगर मैं मरूं तो उस टाइम पे मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मैंने जो देखे सपने मैंने पूरे किए। तो बस मैं इस वजह से रुकी नहीं, अपने गोल के लिए पढ़ती रही और अचीव किया। बहुत ये था। बेहतरीन। और क्या अचीव किए हैं, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बहुत अच्छी रैंक। अचीव तो मैंने ऐसे जॉब तो अभी अचीव कर ली, मैंने रिश्ते भी बहुत अच्छे कमाए इस ड्यूरेशन में। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जो मेरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन मेरे लिए प्रे करते थे, वो लोग मैंने कमाए हैं। और मैंने बहुतों का प्यार कमाया है, और क्या। ये जब आपने डिसाइड किया रिसेंटली कि अब मुझे एम्स नॉरसेट की तैयारी करनी है, एनप्रेप आपकी लाइफ में कब आया, कैसे आया? तब मैंने नॉर्सेट 9 दिया था, तो तब मेरा हुआ नहीं था। अच्छा, तब भी नाश्ता का मैंने सुना था कि चल रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि वो पेड है, मतलब कि पैसे देने पड़ेंगे। और वो मैंने एंड टाइम पे सुना था जब मैं नॉर्सेट का मेंस के लिए तैयारी कर रही थी। फिर मैंने सोचा क्या छोड़ो, अब मैं नहीं देती हूँ, जो कर रही हूँ मैं करने देती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उसमें नहीं हुआ, मेरा 5,000 रैंक आया था उसमें, मेरा कुछ 5,000 के समथिंग। तो नॉर्सेट 10 में क्या हुआ कि मैंने कहीं से रिव्यू सुना था, अब मैं भी भूल गई कहाँ से, लेकिन मैंने रिव्यू सुना था कि एंड प्रेप की टेस्ट सीरीज देखो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है एक बार ट्राई करते हैं क्या है। तो जब मैंने उसमें नाश्ता दिया, पुराना वाला नाश्ता दिया, तो वो क्वेश्चन ही अलग लेवल के थे। मतलब उसको देख के ना मजा आ गया एकदम। बोलते ना, एक जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाओ मजेदार खाना खा के आ जाओ, ऐसा वाला था नाश्ता वो। तो बहुत अच्छा था। आपने एनप्रेप पर 66 टेस्ट दिए हैं आज तक। यस सर। एंड 66 टेस्ट के अंदर हर तरीके का टेस्ट इंक्लूडेड है, मैं देख पा रहा हूँ। सब्जेक्ट टेस्ट हैं, डेली टेस्ट हैं, नाश्ता है, प्री बोर्ड है। तो एनप्रेप पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट को देने का एक अलग तरीका है, एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो एक एक करके आप हमें बताइए कि हर एक टाइप का टेस्ट कब और कैसे दिया जाए। स्टार्ट करते हैं मिनी टेस्ट के साथ। तो मिनी टेस्ट मैंने ज्यादा नहीं दिए थे, थोड़े ही अच्छा। दिए थे एक्चुअली, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था। तो मेरे को क्या था कि मेरे को थोड़ा साइकेट्री से थोड़ा सा डर लगता था। तो हम्म। इसमें साइकेट्री के जैसे अलग अलग पोर्शन में थे, तो मैंने साइकेट्री का देना स्टार्ट किया। मैंने सब्जेक्ट सिर्फ टेस्ट। यस सर, सब्जेक्ट टेस्ट। तो मैंने साइकेट्री के दिए थे और शायद एफओएन के भी थोड़े बहुत दिए थे। हम्म। और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसे नाश्ता और ये प्री बोर्ड्स, ये सारे मैंने दिए थे, एक भी नहीं ने छोड़ा था। बहुत सारे डेली टेस्ट भी दिए हैं। हाँ सर, मैंने दिए हैं, बीच आपने बीच में डेली दिए हैं। टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं और पीवाईक्यू भी बहुत सारे दिए हैं आपने। यस सर, ऐसे PYQ दिए हैं। तो पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। आप शिखा, आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे, पीवाईक्यू एन प्रेप पर कब दें, कैसे दें और क्यों दें? सर मेरा मानना है तो स्टार्टिंग से देते जाओ आप अच्छा। PYQ, क्योंकि मैंने खुद ने इस बार PYQ पढ़े हैं और उसका मैंने रिजल्ट भी देखा है। इस बार अपने मेंस में PYQ PYT बहुत सारे थे, और वो मेरे को बहुत हेल्प किए हैं, और वो करना भी बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो फिर आप उस पर दोबारा नहीं जाओगे, आप उसको दोबारा करो, तिबारा करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है और वही चीजें घूम घूम के आती भी है एग्जाम में। हम्म। तो यस सर। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीवाईक्यूज जब आप एन प्रेप पर सॉल्व करते थे, उसके रैशनल पढ़ते थे सॉल्यूशन एंड में? यस सर, वो कैसे मैंने एक लगते कॉपी थे बना आपको? रखी थी, अच्छा। मैंने एक मिस्टेक बुक बना रखी थी, तो उसमें मैंने सारे लिख रखे थे जो जो मेरी मिस्टेक्स थी, वो लिख रखी थी, और फिर मैं उसको रिवाइज करा करती थी ऐसे। अच्छा। कुछ स्पेशल आपको लगा हो एनप्रेप के रैशनल के बारे में, कोई अच्छी चीज लगी हो कि ये बहुत अच्छी थी सर? हाँ सर, एक चीज बहुत अच्छी थी। एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ में कुछ पीडिया का क्वेश्चन था, तो मैं उसको गलत वे में पढ़ गई, और गलत वे में पढ़ गई, मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा मैम इसका रैशनल ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैम ने मुझे तुरंत रिप्लाई दिया कि बेटा तुमने गलत सोचा है, तुम इसको इस तरीके से सोचो, इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है प्रेप में, जो कि रिव्यू देती है बाद में, मतलब आपको देती है आंसर की कैसे कैसे कौन सा सही है। थैंक यू, आपको ये चीज अच्छी लगी, काफी मेहनत करती है टीम हमारी।
इंडिविजुअल। यस। वैसे बहुत ज्यादा क्वेरीज आती नहीं है, बहुत रेयरली क्वेरीज आती हैं, मुझे लगता है सारी आप ही भेज रहे थे। मैं ही भेजती थी, यस। आप ही ज्यादा भेजते थे। एंड बिल्कुल दिल खोल के भेजिए, अगर कोई स्टूडेंट देख भी रहा है हमें, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जितनी क्वेरीज है आप भेजिए, हमारी टीम बहुत सक्षम है, सब हैंडल कर लेगी बिल्कुल। अच्छा, पीवाईक्यूज पे बात हुई। इसके बाद बात आती है डेली टेस्ट की। डेली टेस्ट भी आपने बहुत सारे दिए हैं। डेली टेस्ट का क्या फायदा था, कैसे देते थे, कब देते थे? डेली टेस्ट मैं जैसे मॉर्निंग में एक दे दिया, मैं ऐसे ज्यादा नहीं दे पाती, लेकिन हाँ एक टेस्ट मैं जरूर दे देती थी, बीच में मेरा छूट भी गया था, तो उसको दे के वही सेम पैटर्न मेरा रहता था हर में, कि उसको दिया मैंने, जो मिस्टेक हुई उसको कॉपी में लिखा, अगले दिन उसको रिवाइज किया, फिर अगले दिन पेपर दिया मैंने, फिर उसको गलती हुई रिवाइज किया, और उसको पहले से रिवाइज किया, ऐसे नहीं किया उसी दिन से, मतलब पहले से रिवाइज किया, ये मेरा पैटर्न रहता था उसमें। अच्छा, तो डेली टेस्ट आप एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए देते थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रैंड टेस्ट। एक आता है प्री बोर्ड का एग्जाम, एक होता है आपका नाश्ता का एग्जाम। तो प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है, जो कि एक सब्जेक्ट टेस्ट का ग्रैंड टेस्ट होता है, उसको आप कैसे देते थे? मैं देती थी, मैंने दिया है, प्री बोर्ड्स दिए हैं मैंने। ओके। प्री बोर्ड्स मेरा स्टार्टिंग में एक छूट भी गया था, फंडा का और सेक्रेटरी का, तो मैंने मैम को परेशान कर दिया था फोन कर करके, मुझे नहीं पता, मुझे ये टेस्ट देना है, आप डलवाओ, इसको डलवाओ। फिर सर ने, मैम ने बात करी, फिर उसको डलवाया, मैंने सारे टेस्ट दिए। वो उसमें भी सेम पैटर्न रहता था, जैसे कि पढ़ती थी और उसको लिखती थी, जो भी गलत होते थे फिर उसको पढ़ती थी, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा था, मैंने देखा उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, उसका कंटेंट बहुत अच्छा था। और उसके नॉलेज, मतलब मैंने जितना पढ़ा था वो अच्छा, अच्छा लगता था मेरे को नाश्ता देना भी, और एंड प्री प्री बोर्ड्स बोर्ड देना। नाश्ता पे हम आते हैं। प्री बोर्ड में ने आपको किस तरीके से हेल्प करी? क्या कुछ अलग लगा प्री बोर्ड के, भाई मुझे एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस देश भर के 3 4 5 हजार बच्चे साथ में बैठ के दे रहे हैं, उसका क्या फायदा था? सर उससे एक तो मेरे को उसमें रैंक पता चलती थी कि मेरा रैंक कितना है, तो और उसमें पता चलता था कि मेरे किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, ये भी पता चल जाता था, मतलब सब्जेक्ट तो उसमें होता था प्री बोर्ड में, लेकिन मतलब किस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये चीज मुझे उसमें पता चल जाता था। फिर हम्म। जैसे जिस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए, एक बार उसको रिवाइज कर लो, तो ये सब कुछ ऐसे सही रहता। बिल्कुल, यही 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 पर्पस था, आपने सही पकड़ा है पर्पस को। इसके बाद अच्छा। आते हैं नाश्ता के ऊपर। नाश्ता के बारे में कुछ शब्द मैं आपसे सुनना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप काफी प्रेम करते हैं नाश्ता से। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली, मैं नाश्ता से सच में बहुत प्रेम करती हूँ, जैसे मैम ने एक रील बना के डाला था कि बेटा एग्जाम से पहले जाना है तो नाश्ता करके जाओ, थोड़ा सा पेट भर के जाओ, वो जरूर काम आता है, तो ऐसा ही हुआ मेरे को। प्री में भी नाश्ता से डायरेक्टली समझ लो, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे डायरेक्टली जो मुझे मिले ही थे उसमें, तो बहुत अच्छा था नाश्ता। और नाश्ता मैं एकदम एकदम फोकस से देती थी, मेरे को नाश्ता देना पता नहीं क्यों अंदर से खुशी होती थी नाश्ता दे के, मतलब मैंने नाश्ता स्टार्ट किया, बस एकदम ऐसे जय बोले बाबा, जय बोले बाबा, अब मेरा अपना पेपर देने जा रही हूँ, बस क्लिक किया और बस करने लग गई, तो उसमें बहुत मजा आता था, टाइम ड्यूरेशन का मतलब मेंटेन हो जाता था, और ये सब कुछ अच्छा था। ये क्वेश्चंस किस लेवल के हैं? क्या एकदम नॉर्सेट जैसे हैं, नॉर्सेट से थोड़े मुश्किल हैं? कैसे क्वेश्चंस होते हैं नाश्ता के आपके अकॉर्डिंग? सब मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ सेट के थोड़ा सा सही हो जाता है, नॉर्थ सा थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन वो बहुत सही है, क्योंकि अगर मैं इतना टफ अभी यहाँ पे नहीं पढ़ के जाऊंगी तो वहां पे तो वो घुमा के देता है, फिर वहां क्या कर पाऊंगी मैं, तो मुझे उसका बताया, जैसे मैंने उसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मैं सोचती थी जो जो मैंने पढ़ रखा था, और मतलब मैं डीप जाके जो जो पढ़ सकती थी, मुझे वहां से क्वेश्चंस मिल जाते थे तो दिल खुश हो जाता था कि अरे वाह यहाँ से क्वेश्चन मिला है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे, दिमाग घुमा देते थे मेरे को, मैं सोचने में पड़ जाती थी कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो ऐसे भी रहता था। मजा आता था आपको नाश्ता वाला एग्जाम हाँ, देने? नाश्ता में मेरे को फुल मजा आता था, नाश्ता और प्री बोर्ड्स में भी मेरे को फुल मजा आता था। चलो, बहुत बेहतरीन। अब इसके बाद हम बात करेंगे शिखा, आपने जीएनएम किया था आगरा से। अगर जीएनएम फर्स्ट ईयर में ही आपके पास एनप्रेप होता, तो लाइफ कैसे अलग होती? और बेहतर होती। क्यों? और कैसे बेहतर होती, ऐसा क्या करते आप? आ, और अच्छी होती, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने जीएनएम में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं किया, हाँ अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि मैं अपना रियल स्टोरी बताऊं तो जब मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता था, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आप ये क्या झूठ बोलूं, मैंने इंडिविजुअल जो फंडामेंटल में सर ऐसे इंडिविजुअल पढ़ाते थे, मैं उसके ऊपर लिखती थी ये व्यक्ति है, मैंने वहां से स्टार्ट किया है पढ़ाई, तो वहां पे भी मैंने ऐसे पढ़ाई
अच्छा किया। एंड प्रेप होता तो ऑब्वियस है कि कंसेप्ट पहले से और क्लियर हो जाते, ये बेनिफिट रहता ओके। तो अगर कोई जीएनएम के साथ। स्टूडेंट अभी हमें देख रहा है और वो फर्स्ट सेकंड ईयर में है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे? बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज तो पक्का पक्का देना, मैंने खुद ने दिया है। अगर कोई स्टूडेंट अभी पास आउट होने के बाद प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे? सर ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। हम्म। किसी के घर में कुछ पैसों की प्रॉब्लम होगी, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो प्राइवेट वालों को मैं बस यही सलाह देना चाहूंगी, अगर आपको पॉसिबल है तो आप प्लीज 6 महीने अपना जी जान लगा दीजिए, पढ़िए कैसे भी करके, क्योंकि प्राइवेट में मैंने भी 2 महीने एक जगह जॉब किया था, बहुत मार है, बहुत ज्यादा मार है, नहीं हो पाता है वहां पर। और मैं तो सलूट भी करूंगी ऐसे बच्चों को, ऐसे इसमें भी नॉर्थ सेट में बच्चे होंगे जो प्राइवेट में जॉब करके और फिर निकाल रहे सिलेक्शन हैं, लिया है उसको निकाल तो। रहे हैं, निकाल रहे हैं, मैंने हाँ, इंटरव्यू दिए हैं। निकाल निकाल रहे रहे हैं, तो उनको भी सल्यूट है। और मैं बस यही कहूंगी, बस पढ़ते जाओ, हो जाएगा, एक दिन जरूर होगा। हैं। संदीप माहेश्वरी लाइट वही हो आप। एकदम ओके। मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच शिखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑडियंस को भी मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। जैसे शिखा ने ऐसे सिलेक्शन होने के बाद बोला है कि सब आराम से हो जाएगा, आप पूरी मेहनत से सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप भी ऐसे ही ज्ञान दे देना आप भी कि बोल सब आराम पाओगे। से हो जाएगा। यस सर, यस सर, बिल्कुल। थैंक यू।